प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोग को ज्योग्राफी का एक टॉपिक आता है आसियान कंट्री। चूंकि देखो भाई, पहले क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में सब मिलाकर 193 देश है। पूरे वर्ल्ड में सब मिलाकर कितने 193 देश है। 193 देश है वो दक्षिणी सूडान है। वो तकरीबन 9 जुलाई 2011 को वो एक देश बना, जो आप बोल सकते हो दक्षिणी सूडान बोल सकते हैं। पहले वो सूडान था, उत्तरी सूडान था, फिर वो दक्षिणी सूडान हुआ। तो दक्षिणी सूडान का सदस्यता 193 कंट्री के रूप में उसे दिया गया। कब? 9 जुलाई 2011 को, जो आपके पेपर का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अगर 193 कंट्री में अगर आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं। ओशिनियाई कंट्री आ जाता है उसके अंतर्गत में, कैरिबियन कंट्री उसके अंतर्गत में आ जाता है, आपको साउदर्न अमेरिका उसके अंतर्गत में आ जाता है, अफ्रीका उसके नीचे आ जाता है, फिर आपका एशिया उसके अंतर्गत में आ जाता है, यूरोप उसके अंतर्गत में आ जाता है। उसमें से अगर बात करें अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्री है, सब मिलाकर के 54 कंट्री उसके अंतर्गत में आता है। एशिया की अगर बात करते हैं, एशिया में सब मिलाकर के 48 कंट्री आ जाता है। और यूरोप की अगर बात की तो उसमें से सब मिलाकर के आपको 44 कंट्री आ जाता है। अगर नॉर्दर्न अमेरिका की बात करें तो उसमें से सब मिलाकर नॉर्दर्न अमेरिका में सिर्फ 2 आ जाता है, एक यूएसए आ जाता है, एक कनाडा आ जाता है। और नीचे जो आता है ये सब कैरिबियन कंट्री आ जाता है, जिसको आप बोल सकते कैरिबियन कंट्री आता है। इसमें सब मिलाकर 21 आ जाते हैं। तो आप फिर नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया इधर आ जाता है, फिर ओशिनियाई कंट्री में 14 आ जाते हैं। ऐसे सब जगह ऐड करते हो तो सब मिलाकर के आपको 193 कंट्री आपको बन जाते हैं। अगर 193 कंट्री को हम टुकड़े टुकड़े में उसको याद करते हैं, जैसे कि मिडिल एशिया के बारे में अलग से कहानी कहते हैं, सार्क कंट्री के बारे में एक अलग से कहानी कहते हैं। सार्क के बारे में जैसे भारत आ गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, फिर नेपाल हो गया, फिर आपका भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, भारत हो गया। ये सब सार्क कंट्री के अंतर्गत में आती है। यानी कि भारत को इंक्लूड अगर उन्होंने किया तो वो अलग सार्क कंट्री के अंतर्गत। सार्क कंट्री में सब मिलाकर के 8 कंट्री इसके अंतर्गत में आ जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ यह रहा कि सबसे बड़ी चीज़, इसकी स्थापना कब हुआ? ये दिसंबर के महीना में 1985 के लमसम में बालक इसकी स्थापना हुआ था, सार्क की स्थापना हुआ था। लेकिन भारत के अगर पश्चिम वाला इलाका भारत सहित लोगे तो ये हो जाता है सार्क कंट्री। अगर भारत और अगर आप ईस्टर्न की बात करते हो तो उसमें एक कॉम्बिनेशन आता है जिसको बोलते हैं एसोसिएशन आता है, जिसको बोलते हैं आसियान कंट्री। हम आज इसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहली बात ये हो गया कि सर आसियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। थाईलैंड में एक जगह है जिस जगह का नाम है बैंकॉक, वहीं पर बालक इसका स्थापना हुआ था। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछेगा सर इसका केंद्रीय अभी मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर अभी फिलहाल आपका जो आसियान का है जकार्ता में है। कहाँ है जी? जकार्ता है। जो पहले इंडोनेशिया की एक राजधानी हुआ करता था जकार्ता, वो जकार्ता अब नुसंतारा, जकार्ता ठीक ऊपर जाओगे तो आपको नुसंतारा मिल जाएगा। तो नुसंतारा में इसकी राजधानी है इंडोनेशिया। इसलिए आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो सर जकार्ता में है। चलो जी, एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये उठता है सर ये बताइए कि इसके अंदर आसियान के अंतर्गत में कितने कंट्री आते हैं? एक बालक एक नेशन घोषा गया कि साउथ ईस्ट एशिया कंट्री ही है उसके अंतर्गत में आते हैं। सबसे पहले म्यांमार ले लो जी, फिर आपको लाओस ले लो जी, फिर थाईलैंड ले लो जी, फिर वियतनाम ले लो जी, फिर आपको मलेशिया ले लो जी, फिर कंबोडिया ले लो जी, फिर आपको सिंगापुर ले लो जी, फिर ब्रुनेई ले लो जी, फिर आप इंडोनेशिया ले लो जी, फिर आप ये फिलीपींस ले लो, फिर उससे नीचे सबसे जो लास्ट 10 मिला के 10 तो ऐसे हो गए। एक जो लास्ट जो 11वां ऐड हुआ 2022 में ऐड हुआ था, वो उसको बोलते हैं तिमोर लिस्ते। क्या बोलते हैं उसको? तिमोर लिस्ते। तो सब मिलाकर के 11 कंट्री इसके अंतर्गत में आसियान कंट्री के अंतर्गत में आता है। 2022 से पहले इसके अंतर्गत में 10 कंट्री हुआ करता था, अब इसमें 11 कंट्री हुआ। इस कंट्री के बारे में हर चीज थोड़ा बहुत जानकारी के रूप में लगी। पहली बात म्यांमार जो होता है, म्यांमार की अगर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर म्यांमार क्या भारत से जुड़ा? बिल्कुल भारत से जुड़ा हुआ है जी। अगर म्यांमार की राजधानी पूछे तो म्यांमार की राजधानी कहाँ? नौपीताओ। कहाँ है जी? नौपीताओ के नीचे जाओगे तो बालक आपको मिल जाएगा रंगून, उसको अभी बोलते हैं यंगून। यंगून के ऊपर जाओगे तो बालक नौपीताओ के कभी ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगा मांडले की जेल काफी फेमस था म्यांमार के लिए। उस मांडले की जेल ये इंपॉर्टेंट बोला जाता है क्योंकि मांडले के जेल में कभी सुभाष चंद्र बोस जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को और बहादुर शाह जफर द्वितीय को भी बालक रखा गया, पहले उसमें रखा गया। उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को पहले वहां से ला करके रंगून में फांसी की तख्त पर उनको चढ़ा दिया गया, फिर उनको बालक वहीं पर कब्र बना दिया गया। ये होता है म्यांमार। तो म्यांमार खास करके पूरे वर्ल्ड में म्यांमार इसलिए फेमस होता है क्योंकि म्यांमार में सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती है। सबसे ज्यादा खेती वाला कहाँ?
म्यांमार में। अगर भारत के पूर्व साइड इलाका लोगे तो म्यांमार में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है। अगर भारत के पश्चिम साइड में इलाका में लोगे तो सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में बालक क्या अफीम की खेती होती है। अफीम के बारे में कभी आपको जानते हैं कि अफीम जो होता है ना वो तकरीबन 1 लाख रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलता है। 1 लाख रुपये 1 केजी का दाम होता है अफीम का। अगर उसकी बीज की बात करते हैं तो 200 रुपये केजी के हिसाब से भी अफीम मिलता है। अफीम, कोकीन, चरस, उससे बहुत सारे मेडिकल दवाई उससे बनाया जाता है। देखो दवाई खाते हो बहुत देर के बाद आपको नींद आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं अफीम का कुछ अंश उसमें मिला हुआ था, इसलिए हमें नींद आना शुरू हो जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती कहाँ होता है जी? म्यांमार में होता है। म्यांमार, लाओस से सब मिलाकर बाद गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? गोल्डन ट्रायंगल। अगर गोल्डन ट्रायंगल, ये ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अभी म्यांमार में अफीम की खेती होती है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये दोनों मिलाकर के बालक म्यांमार, थाईलैंड और बालक लाओस, ये सब मिलाकर के 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर का बालक इसका पूरा एरिया में अफीम की खेती होता है। इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। ध्यान रखना है, गोल्डन ट्रायंगल 3 देशों के अंतर्गत में बोला जाता है। ट्रायंगल का मतलब 3 देश, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच में बोला जाता है। ये तो खैर म्यांमार की कहानी, इसकी कहानी बहुत ज्यादा है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो सर इरावदी नदी है। इरावदी नदी बालक इसके जो राजधानी है नौपिता बालक बिल्कुल उसी के जस्ट बगल में है। दूसरा हम पढ़ते हैं बालक लाओस। सर लाओस एक आसियान कंट्री के अंतर्गत में आता है। लाओस जो है म्यांमार से कनेक्ट होता है, लाओस जो है चाइना से कनेक्ट होता है। अगर पूरा 11 में से कंट्री में से अगर लोगे तो सबसे ज्यादा जो गरीब कंट्री है, सबसे ज्यादा जो गरीब कंट्री है बालक कौन सा? लाओस कंट्री सबसे ज्यादा गरीब है। यहां पर बालक इसको ये फेमस कहा जाता है। देखो कभी भी अगर देखो, जब आप मैप देखोगे ना, तो इसका जो राजधानी है इसका नाम है ब्यांगत्यांग। क्या नाम है इसका? ब्यांगत्यांग। ये बालक मेकोंग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर पूछेगा साउथ ईस्ट एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मेकोंग नदी। कौन सी नदी? मेकोंग नदी। देखो म्यांमार में तो नहीं बती, म्यांमार के जस्ट बगल से होकर के गुजर जाती है, लेकिन लाओस की सबसे लंबी नदी भी कौन सा बालक? मेकोंग नदी है। थाईलैंड की भी सबसे थाईलैंड ही बालक, आप जब कभी जाओगे तो थाईलैंड के जस्ट बगल से ही बालक वहीं से फिर गुजरी है आपका मेकोंग नदी। कंबोडिया में बालक आपको मेकोंग नदी मिल जाएगा, आपको ये सब सारे एरिया मिल जाएगा। चलो लाओस के सबसे गरीब कंट्री का बालक कौन सा है? लाओस। लाओस इतना गरीब कंट्री है कि यहाँ के सोचो 80% लोग वाला क्या गरीबी पर डिपेंडेबल करते हैं। लाओस जो है कंट्री 80% लोग गरीबी पर डिपेंडेबल करते हैं। वहाँ इतना गरीबी है कि चाइना ने उन्हें बालक कर्ज देने के लिए आया कि आप कर्ज कुछ रख लो जी, उससे आप पावर ग्रिड बना लेना। चलो तो लाओस ने बोला चलो जी कोई नहीं, कर्ज दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर बाउंडेशन ले लिया कि हमें कुछ सालों के बाद हमें पैसा चाहिए। जब लाओस उसको बाद में पैसा टैक्सेस को कलेक्शन कर नहीं पाया तो उस कंडीशन में चाइना इसके जितने भी लाओस चाइना द्वारा दिया गया जो पैसा था, उस पैसा से लाओस का जो जितना भी पावर ग्रिड था, उस पावर ग्रिड को बालक चाइना ने अपने अधिपत्य कर लिया, 100 साल का लीज रख लिया जी। इसलिए सारा पैसा, इसका सारा टैक्सेस बालक किसके पास चला जाता है? चाइना के पास चला जाता है। ये सबसे गरीब कंट्री, इसलिए इसको 1000 हाथियों का देश ही बोला जाता है। यहाँ राजाओं का शासन पहले चला करता था, राजाओं को हाथी पालने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए लाओस हाथियों का 1000 हाथियों का जगह भी बोला जाता है। लाओस काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह, अच्छी जगह। अगर आप बोलते हैं थाईलैंड बोलते हैं, थाईलैंड की बात अगर किया जाए तो देखो थाईलैंड की सबसे पहले इसकी जो राजधानी है वो आपको बैंकॉक है। अगर थाईलैंड जो है ना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। अगर आप बोलोगे यहाँ थाईलैंड का मतलब होता है कि बिल्कुल फ्री लैंड, ऐसा लैंड जहाँ बिल्कुल फ्री लैंड हो जाता है। थाईलैंड में वाला तीन जगह काफी इंपॉर्टेंट है। पहला बैंकॉक के नीचे कभी जाओगे तो पटाया, और पटाया के सबसे नीचे जो बालक मलेशिया के बिल्कुल नजदीक मलेशिया के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, उसको बोलते हैं पुकेट। क्या बोलते हैं उसको? पुकेट। ये 3 कंट्री जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होता है थाईलैंड का राजधानी जो बैंकॉक है, बैंकॉक बालक पूरा बदनाम गली बोला जाता है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे मतलब आप बोल सकते हो फ्री कंट्री है। इतना फ्री है कंट्री का आप जितना सोच नहीं सकते हो। यहाँ पर खास करके वो लोग जाते हैं जो 18+ को, वहाँ महफिल बालक रात में 10 बजे से लगना शुरू हो जाता है, सवेरे 6 बजे तक महफिल शुरू होता है। बियर बाप पब सब कुछ वहाँ पर जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा पटाया बालक इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर पटाया सबसे ज्यादा बालक, यहाँ पर जो भी 18+ के लोग होते हैं ना, जिनके पास थोड़ा अच्छा खासा पैसा होता है, वो बालक यहाँ पर जाते हैं पटाया में। पटाया में क्या होता है ना, हम सिंपल सी बात बता देते हैं कि देखो पटाया में जाने पर ना, वहाँ लड़की भी जो होती है ना, जैसे कि गर्लफ्रेंड भी होती है, वो भाड़ा पर मिलती है कि जी कुछ पैसा आप दो, वहाँ बात चलता है, कुछ पैसा आप वहाँ पर दो तो वो बालक वो आपके साथ, अगर किसी लड़की को वहाँ पर आपने 1 टाइम 2 टाइम खाना खिला दो तो दिन भर ऐसे आपके साथ फ्री बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल है पटाया। बाकी यहाँ बार है, पब है, बहुत सारा है। अब बहुत सारा पब में ऐसा जिसको बोलते हैं हनी, वहाँ बिल्कुल थाई मसाज किया जाता है, कभी जाना, एक से एक बालक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारा उसमें वहाँ पर बहुत सारा फीमेल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फीमेल का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, आप बोल सकते हो उसको, किन्नर बोल सकते हो आप, उसे सबसे ज़्यादा मिलता है, लड़की से ज़्यादा फीमेल वहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, ये पुकेट काफी मलेशिया के नजदीक के बालक, ये भी काफी तीनों के तीनों जगह बालक टूरिस्ट प्लेस है, घूमने वाला जगह। थाईलैंड तो खैर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। लोग को अगर सपना हो कहाँ जा रहे हो तो भाई थाईलैंड जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि थाई मसाज कराना। क्यों थाई मसाज कराना? क्योंकि आज से नहीं 2500 साल पहले से बालक थाई मसाज काफी इंपॉर्टेंट होता है थाईलैंड में, इसलिए थाईलैंड लोग जाना पसंद करते हैं।
नेक्स्ट बालक कौन सा आ गया बालक, आपको कंबोडिया क्वेश्चन आ गया। कंबोडिया अगर बोलते हैं, कंबोडिया क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप कभी भी अगर मैप पे देखोगे तो मैप में देखोगे तो कंबोडिया जो है ना, नॉम पे नहीं बालक, ये भी तटीय, ये भी कोस्टल एरिया के अंतर्गत में आता है, तटीय देश के अंतर्गत में आ जाता है कंबोडिया। कंबोडिया में सबसे इंपॉर्टेंट बालक क्या है, पूरे देखो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदुओं का मंदिर, सबसे बड़ा हिंदुओं का मंदिर कंबोडिया बना देगा। कभी आप देखना 422 एकड़ में एक जगह जिसका नाम बोलते हैं अंकोर, वहां अंकोर वाट का मंदिर है। भगवान विष्णु, आप ब्रह्मा और महेश, ये तीनों का सबसे बड़ा वर्चस्व दिखाया गया बालक आपको अंकोर वाट का। अंकोर एक जगह है, अंकोर वाट का मंदिर वहीं पर आपको बना दिया गया है। वहां पर आप सूर्यवर्मन के बारे में बता, सूर्यवर्मन द्वितीय ने उसको बनवाया था। 12वीं शताब्दी में उसका बालक उसका शिलान्यास किया गया था, शुरुआत किया गया था। तकरीबन 1152 या 1153 के लमसम में बालक को अंकोर वाट का मंदिर बनकर के रेडी हो गया। लेकिन आपको जानकारी के हिसाब से बता देते हैं, कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है, इससे भी बड़ा मंदिर बन रहा है। कहां, पूर्वी चंपारण साइड बन रहा है, जिसको बोलते हैं रामायण मंदिर, जो बिहार की धरती पर है। अरे भाई कभी एक चीज सोच लो यार, ये जो बिहार करते हो कि बिहार में आबादी बहुत ज्यादा है, मजदूर बहुत सस्ते मिलते हैं, कभी एक चीज को देखना, इस चीज को पूरे जब भारत जो बोलते हो ना अखंड की बात करते हो, तुर्की से लेकर के इंडोनेशिया तक की जो बात करते हो ना, ये अखंड भारत की बालक एक राजधानी हुआ करता था जिसका नाम था बिहार। अब बिहार वाला जो एरिया हुआ करता ना, उस एरिया का नाम था नालंदा। नालंदा में एक जगह जिसका नाम है बालक राजगीर। सोचो अखंड भारत की राजधानी राजगीर हुआ करता था। करो अखंड भारत जब होगा तो बालक उसकी राजधानी भी कहां होगा, बिहार होगा। बिहार का नेता जो है बालक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा बहुत पिछड़ा है, क्योंकि बालक कुछ पैसे, चंद पैसे के लिए बालक हम बिहार छोड़कर बालक दिल्ली आते हैं, बिहार छोड़ के तमिलनाडु जाते हैं, बिहार छोड़ करके बंबई जाते हैं। तो वहां की सरकार अगर ध्यान दे तो बहुत कुछ हो सकता है बालक, बाकी तो ठीक है, ये सब चीज होते रहता है। नेक्स्ट, कंबोडिया के नीचे बालक कौन सा, मलेशिया देखो, कंबोडिया जैसे थाईलैंड के नीचे मलेशिया दो भाग में, एक मलेशिया ऐसे होता है और एक मलेशिया बालक यहाँ पर होता है। ये दो मलेशिया के अंतर्गत में आता है। इस मलेशिया के सबसे लास्ट में होता है बालक जिसको बोलते हैं बालक हम सिंगापुर, इसको बोलते हैं सिंगापुर। इस मलेशिया के सबसे लास्ट में यहाँ पर बालक जिसको बोलते हैं बुरनोई, क्या बोलते हैं उसको, बुरनोई। इस देखो मलेशिया की राजधानी बालक क्या है, कोलालमपुर है। यहाँ पर बालक सुमात्रा आइलैंड है। इस सुमात्रा आइलैंड से बालक बीच से एक जाती है जिसको बोलते हैं मलक्का की खाड़ी जाती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है मलेशिया के बारे में। बीच से मलक्का की खाड़ी जाती है, मतलब कि कह सकते हो कि पूरे के पूरे व्यापार का 80% बालक यहीं से व्यापार होती है, जहाज के माध्यम से लोग यहाँ जाते हैं। सिंगापुर यहाँ पर बालक बसा दिया। सिंगापुर का मात्र देखोगे तो 714 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। दिल्ली ऐसा सिंगापुर, दिल्ली में मात्र 2 समा जाएंगे। लेकिन बालक क्या दिक्कत है, बालक यहाँ हर क्षेत्र में बालक, अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 आया, वर्ल्ड हैप्पीनेस 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो पूरे एशिया की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो सुप्रीम सबसे टॉप लेवल पर रहा एशिया में, उसका नाम बालक सिंगापुर है। भारत का स्थान कितने नंबर है, 126वें नंबर पे। पहला स्थान कौन सा बालक आपका, स्वीडन पहले स्थान पर है, सॉरी स्वीडन नहीं, पहले स्थान पर कौन सा बालक, फिनलैंड है, जो सबसे पहले स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 को बनाया, 20 मार्च को बालक वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, उसी दिन बालक उसका रिपोर्ट आ जाता है। खैर छोड़ो, खैर ये सिंगापुर हो गया। मलेशिया के साइड वाला कौन, सिंगापुर। मलेशिया के साइड वाला कौन सा, बुरनोई। बुरनोई इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, बुरनई का जो राजधानी होता है जिसको बोलते हैं बंदर शरीफ। बुरनई की राजधानी क्या हो जाता है बालक, बंदर शरीफ। मैप है नहीं, डिजिटल है नहीं, कुछ दिन के बाद बालक डिजिटल आएगा। आप लोग का बालक सहयोग अगर हो तो बालक डिजिटल भी आ जाएगा। डिजिटल पर काफी अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, बस समझ लो यार अभी फिलहाल। बुरनोई सर ये भी तो मलेशिया है, मलेशिया के नीचे साला इंडोनेशिया। ये अगर मलेशिया है तो मलेशिया के यहाँ पर बालक बगल में क्या है, बुरनोई है। बुरनोई के जस्ट लास्ट में बालक क्या है, बंदर शेरी है। अब बंदर जो शेरी है ना भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट बालक पेट्रोलियम के लिए सबसे ज्यादा है। देखो आज तक दक्षिण चीन सागर के बारे में कभी पढ़े नहीं हो, उस पर कब्जा कर रखा चीन है। नो उसमें कॉरिडोर जोन बोलते हैं, नो डैश लाइन बोलते हैं, उस पर कब्जा कर रखा चीन ने, कब्जा कर रखा है। उसमें 11 लाख बैरल बालक अभी भी पेट्रोलियम के पदार्थ उसमें निकलेंगे, कच्चा पदार्थ निकलेंगे। उसमें से बालक आप ये बुरनोई जो देखते हैं पेट्रोलियम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। खैर समझ में आ गया। सर सिंगापुर इंपॉर्टेंट क्यों है, इस सिंगापुर में तो आबादी भी ज्यादा नहीं है, फिर भी बालक हर चीज में बालक जीडीपी, यहाँ सिंगापुर डॉलर चलता है भाई, पैसा। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी होता है। ये यहाँ पर सिंगापुर बालक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ना तो यहाँ आबादी ज्यादा है, ना तो यहाँ बालक लोग सस्ते में काम करते हैं। तो सिंगापुर ने बोला कि जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी सारी कंपनियां हैं, वो कंपनियां किसी न किसी कंट्री में हो, उसमें कहीं ना कहीं सरकार उससे टैक्स लेती है। कोई 30% लेती है, कोई 40% लेती है, कोई 50% लेती है, कोई 25% लेती है, कोई 20% लेती है, वो टैक्स लेती है। मतलब अगर 20% लेने का मतलब, अगर आपका इनकम 10,000 करोड़ है तो आप सरकार को 2,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में पेमेंट कर देते हो। लेकिन यहाँ की सरकार, सिंगापुर की सरकार ने बोली कि आप अपना हेडक्वार्टर यहाँ पर डालो, सिंगापुर में डालो। अपना हेडक्वार्टर अगर सिंगापुर में डालोगे तो बालक हम आपको टैक्सेस बिल्कुल कम कर देंगे। 5% कर दिया जी, 2% कर दिया जी। कहाँ हमें 30% देना था, कहाँ हमें 20% देना था, कहाँ हमें
2% 3% देना होता है। इसलिए जितनी भी वर्ल्ड की अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो कंपनियां का हेडक्वार्टर बालक कहाँ, सिंगापुर में डाल दिया गया है। अब सिंगापुर में डाल दिया गया है तो लोग यहाँ पर आएंगे, बैठ के मीटिंग करेंगे, तो उसके लिए बढ़िया काफी अच्छे अच्छे होटल रेस्टोरेंट बालक बना दिए, इसलिए इनका जीडीपी काफी हाई हो गया। यहाँ कोई भी बेरोजगार व्यक्ति नहीं है, लिटरेसी रेट बिल्कुल 99% है, और इसलिए बालक सिंगापुर कम समय में काफी उन्नत कर दिया। देखना यहाँ बहुत बड़े, जितना आप देख रहे हो ना मुंबई में जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग वाले इसमें हर क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। देखो ना, 2 सिंगापुर मिला के एक दिल्ली हो जाता है। और बताओ, दिल्ली का क्षेत्र 1483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलो जी, ये मलेशिया की कहानी हो गया। मलेशिया बालक मेनली रूप से सपोर्ट किसको करता है बालक, चाइना को सपोर्ट करता है। इसलिए देखो एक चीज और समझाते हैं, सिंगापुर बालक 2% 3% के हिसाब से कंपनियां खोलने के लिए दिया गया, इसलिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया लाया गया है कि भारत में भी कंपनी आप खोलिए। भारत में कंपनी जब आप खोलोगे ना तो उसमें 3 साल का टैक्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, भारत सरकार ने ऐसी कही है। चलो कंपनी खोलने में कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, कंपनी अगर हमें भारत सरकार में खोलना हो, भाई साहब वकील का मोहर, जीएसटी बनाना हो, ये बनाना हो, फलना ठिकाना करते हुए 1 से 2 महीना लग जाता है। आप कभी सिंगापुर जाना, सिंगापुर में सुबह फ्लाइट से जाना और शाम होते होते एक अपनी कंपनी का जितना भी कागज कार्रवाई होता है सारा कंप्लीट करके बालक आप यहाँ आ जाओगे। कहाँ, भारत आ जाओगे। सुबह जाओगे, शाम तक कंपनी बनकर रेडी। भाई साहब यहाँ वकील को कॉल कर रहे, भैया आपके सिग्नेचर चाहिए, यार पेट खराब है 3 दिन हम नहीं आ पाएंगे, 3 दिन का उसका इंतजार करो। जीएसटी खुलवाने के लिए बालक उसके नाम से अकाउंट, उसको ढूंढ के लाओ कहाँ है, सिग्नेचर करते जाओ। अगर सिग्नेचर से सब कुछ मिल भी गया, एक प्लॉट मिला, प्लॉट में कितने लोग, 5 लोग, 5 आदमी को ढूंढो कहाँ है भैया। यही एक दिक्कत सा हो जाता है भारत में। तो इसलिए सरकार को मुहिम देना चाहिए, इसकी प्रोपेगेंडा के हिसाब से इंडिया को भी चलना चाहिए। खैर इंडिया भी चल रहा है, ये वो दिन दूर भी नहीं होगा जब बालक इंडिया विश्व गुरु कहलाएगा, इसमें कोई शक की बात तो है नहीं भैया। बुरनो के बारे में हमने सर समझ गए। सर वियतनाम देखो, वियतनाम की राजधानी बनोगे तो वियतनाम कभी पढ़ोगे तो वियतनाम सबसे पहले तटीय देश है। वियतनाम जो है, वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम हनोई के नीचे बालों एक होलंग खाड़ी है, तो होलंग खाड़ी आपको 1994 के लमसम में यूनेस्को के अंतर्गत में दे दिया गया। वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है, काफी अच्छा जगह, घूमने के लिए लायक है। और सबसे बड़ी चीज, हमारा 1 रुपया ना भैया वहां 298 रुपया हो जाता है। और बताओ, ये हमारा 1 रुपया वहां डोंग चलता है। क्या चलता है जी? डोंग चलता है। तो हमारा 1 रुपया वहां 298 रुपया डोंग हो जाता है। अप्रोक्सीमेट 300 ले लो ना। अगर हमारा 1 रुपया तो वहां का 300 डोंग के बराबर आराम से घूम सकते हो वियतनाम भाई। अब वियतनाम में पहले ऊपर जाओगे तो हनोई मिलेगा, हनोई से नीचे बालक अगर जाओगे तो होलंगा की खाड़ी मिलेगा। इधर सबसे ज्यादा जाओगे तो बालक जो कंबोडिया का राजधानी, इधर कहीं जाओगे तो हो ची मिन्ह मिलेगा। सबसे बड़ा शहर बालक कौन सा? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह इसलिए इंपॉर्टेंट जाना जाता है क्योंकि बालक वहां के एक बहुत बड़ा नेता थे जिनका नाम था हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह वाला वियतनाम वॉर, जो कभी नाम सुने होंगे, 1955 से लेकर के 1975 तक चला था। ये तकरीबन 20 साल तक युद्ध हुआ था। ये अमेरिका और रशिया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो उस समय बालक ये दोनों मिलकर के कोस्टल तटीय जो क्षेत्र था उस पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए अमेरिका ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में तोड़ दिया था, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। उसमें 17 डिग्री समांतर रेखा खींच दिया गया था। दक्षिणी वियतनाम पूर्वी की तरफ लड़ाई करे, उत्तर वाला दक्षिण, दक्षिण वाला उत्तर, ये सब आपस में लड़ते रहते थे। मतलब लड़े 2 देश, मरे कोई और। तो कहानी बस ये थी, वियतनाम के लोग मरते थे, उसमें से एक नेता है जिसका नाम था हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह ने बालक इतना जबरदस्त उन्होंने क्रांति करी, इतना जबरदस्त क्रांति करी। आप सोचो, इस हु इज द फादर ऑफ वियतनाम, हो ची मिन्ह के नाम से, उनके नाम से एक शहर हमने बसा दिया। और जब उनके कभी पढ़ना वियतनाम वार, बहुत लंबा चौड़ा वियतनाम वार है कि वियतनाम के लोग सब लोग इकट्ठा हो करके अमेरिका के सैनिक को कैसे उन्होंने मारा है। जैसे आप देखते हो कभी अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान वगैरह है उसमें अमेरिका, जब अफगानिस्तान के लोग कैसे भाग रहे थे, उस तरह वियतनाम से लोग, अमेरिका वाले लोग वियतनाम से ठीक वैसे बालक जल्दी बालक फ्लाइट पकड़ के बालक वो लोग वहां भाग रहे थे, क्योंकि किसी को बचने के लिए नहीं दे रहा था। ये अमेरिका इतना गुस्सा हो गया बालक, इस पर 27 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ बम बालक इस पर बमबारी कर दिया गया। बहुत तहस नहस हुआ था, लेकिन ये लोग एकजुट होकर बालक अमेरिका को मार कर भगा दिए थे। अमेरिका की शक्ति को तोड़ दिए थे वियतनाम। ये छोटा सा वियतनाम है छोटू भाई, देख समझ लो ये वियतनाम कितना तगड़ा है। आप बस इतना कह सकते हो कि भाई अमेरिका 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त को बालक हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, तो उसको ऐसा लगता था कि हमसे भी ये छोटा सा वियतनाम डरेगा। वियतनाम डरा नहीं। 20 साल की लड़ाई में बालक इस वियतनाम में बालक एक अमेरिका को मार करके बाहर भगा दिया। जब मार के बाहर भगा दिया तो रसिया की हिम्मत नहीं हो बालक इस वियतनाम पर करे। अगर चाइना को कोई टक्कर देने वाला ना भाई, तो ये वियतनाम ही है, समझ लेना इस चीज को। बहुत जबरदस्त बारी इसका जाके वॉर पढ़ो, या फिर बालक कहीं आप सुनो इस चीज को, वॉर यूट्यूब में सुनो, कहीं भी सुनो, कुछ तो नॉलेज बढ़ेगा यार। बढ़ेगा तो बालक आप ही को फायदा होगा ना, कुछ पॉलिसी होगा। भारत के लोग भी अगर इकट्ठा, उत्तर भारत दक्षिण भारत अगर दोनों मिल गए होते तो भारत में आज 1 लैंग्वेज भी होता, 1 नेशन भी होता, 1 टैक्स भी होता, 1 इलेक्शन भी होता, हर चीज
स्टार्टअप इंडिया बिल्कुल अच्छे से तरीके से बढ़िया से काम करता है, हर चीज आपका। और सबसे पहले भारत के अगर एक लोग करते हो, ये देसी रियासत में नहीं बदला अगर होता ना, तो ये पूरा भारत में आज एक भी अंग्रेज इस पर बालक आक्रमण नहीं कर रहे होते। सोचना, जब हमारा देश आजाद हुआ तो बालक उसमें 562 प्लस 3 देसी रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद, बालक कौन ये क्या उसको बोलते हैं, जम्मू कश्मीर, ये तीनों देसी रियासत को अपने बल के भुजाओं के बल से बालक उसको मिलाना पड़ा। ये तीनों मिलने के लिए रेडी नहीं थे यार। तो बहुत सारा चीज़ है बालक जो इंडिया के बारे में ऐसा कहा जाता है। लेकिन खैर 1950 में से यार सरदार वल्लभ भाई डेथ करके, अगर सरदार वल्लभ भाई डेथ नहीं करके होते, ये पाकिस्तान भी हमारा था और ये म्यांमार भी हमारा था, बांग्लादेश तो हमारा ही था भाई साहब। खैर 1950 में चले गए तो बालक वैसा व्यक्ति क्या कहें, बालक बिरले में पैदा होते हैं जो उन्होंने लौह पुरुष उन्हें कहते हैं भाई साहब। अब देखो बालक नेक्स्ट फिलीपींस में देखो, ये सारा जो देश है ना, इस सारा देश पर ज्यादातर बालक कब्जा कौन कर रखा है, फ्रांस कब्जा कर रखा है। अब फिलीपींस एक कंट्री, इसकी राजधानी बालक कहाँ है, मनीला है। मनीला में एडीबी बैंक, कौन सा बैंक, एडीबी बैंक का बालक मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आता है। इंडोनेशिया की राजधानी बालक कहाँ है, जकार्ता। पहले कहाँ था, जकार्ता, पहले जकार्ता था। जकार्ता के ऊपर जाओगे बालक क्या, नुसंतारा। अब बालक यहाँ पर क्या, सुमात्रा आइलैंड। अगर आपसे पूछेगा पूरे इंडोनेशिया में सबसे बड़ा लैंड कौन सा, उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सुमात्रा का द्वीप है। सुमात्रा का द्वीप का सबसे लास्ट में नुसंतारा कभी ऊपर जाओगे, सॉरी जकार्ता कभी ऊपर जाओगे बालक नुसंतारा मिलेगा, जो बिल्कुल नया राजधानी बना है इंडोनेशिया का। चलो जी, बढ़िया समझ में आएगा। सर पूरे वर्ल्ड में कौन सा ऐसा कंट्री, पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है बालक जो सबसे ज्यादा द्वीपों को बना हुआ देश है, सर इंडोनेशिया है। सर 17,500 कंट्री से बालक भी बना हुआ है, 17,500 आइलैंड से यह देश बना हुआ है, जिसको हम आज बोलते हैं इंडोनेशिया। और आपका मलेशिया, ये दोनों इलाका में सबसे ज्यादा पाम ऑयल की खेती बहुत ज्यादा किया जाता है, सबसे बड़ी चीज। और बालक मलेशिया में रबड़ भी बहुत ज्यादा होता है, थाईलैंड में भी रबड़ इसलिए होता है, कभी जब मैप देखोगे ना, मैप तो भी है नहीं, मैप अगर देखो तो विषुवत रेखा के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। अब विषुवत रेखा में क्या होता है ना कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक डेली बारिश पड़ना ही पड़ना है। अमेज़न जंगल से होते हुए जाता है, डेली बारिश पड़ती है। अब जब बारिश जहां पड़ेगी तो वहां रबड़ का पैदावार बहुत ज्यादा हो, इसलिए भारत में रबड़ सबसे ज्यादा कहाँ, केरला में होता है, क्योंकि बारिश केरला से ही बालक एंट्री करती है। नेक्स्ट 11वां नंबर पर बालक क्या है, तिमोर लेस्ते। क्या नाम है उसका, तिमोर लेस्ते या कुछ तिमोर भी कह सकते हैं। तिमोर की जो राजधानी है ना, कभी आप जब पढ़ोगे तो इसका नाम है डिली। क्या नाम है इसका, डिली। क्या जी, इसका डिली। तिमोर आसियान के अंतर्गत में नहीं आता था, ये कंट्री के अंतर्गत में नहीं आता था। 2011 में इन्होंने अप्लाई करने के बाद 11 साल अप्लाई करने के बाद 2022 में ये आसियान कंट्री में बालक क्या इंक्लूड कर लिया गया। इसलिए आसियान कंट्री के अंतर्गत में 10+1 कंट्री आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यह आपके पेपर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पेपर में आ रखा है कि तिमोर आसियान में कब सम्मिलित हुआ। तो सर 2011 में एप्लीकेशन दिया था, 2022 में बनकर के रेडी हो गया था। ये पूरा के पूरा कंट्री आसियान कंट्री के बारे में हमने आपको जिक्र कर दिया। इसके बाद अगर जाओगे वहां पूर्वी तिमोर से थोड़ा अपोजिट जाओगे तो वहां पपुआ गिनी मिलेगा। एक क्वेश्चन और फिर बना, सर ये बताइए कि पूरे वर्ल्ड में जो द्वीप है, द्वीप में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो द्वीप है ना भाई साहब, आप कभी देखना, कभी ग्रीनलैंड जाना, ग्रीनलैंड का 21 लाख वर्ग किलो, जिस पर बालक किसका वर्चस्व होता है, जिस पर आपका ये डेनमार्क का वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है। पहला ग्रीनलैंड, सर दूसरा पपुआ गिनी, तीसरा ब्रुनोई, चौथा मेडागास्कर, 5वां बेफिन द्वीप कनाडा, सर छठा की बात करते हो सर सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया, सर सातवां की बात करें होंगशू, अगर 8वां की बात करते हो तो ये होंगशू द्वीप कहाँ, जापान, और 8वां की बात करते हो कहाँ, ये ब्रिटेन लंदन की बात कर रहे हैं 8वां। और ऐसे 20वें नंबर पे जाओगे ना तो बालक आपको श्रीलंका भी एक आइलैंड के रूप में मिल जाएगा। तो ये सब आइलैंड से बालक, जैसे बोलते हैं ना सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा मरुस्थल है भारत में, कौन सा, बिल्कुल थार मरुस्थल। उससे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बालक, ध्यान रखना, पहला कौन सा बालक आपको बोलना, सर मैप तो बालक आपके नजर में होना चाहिए। पहला ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा पपुआ गिनी हो गया, सर तीसरा कौन हुआ, बुर्नोई हो गया, चौथा कौन सा हो गया बालक, बेफिन हो गया, चौथा कौन सा हो गया आपका, बेफिन हो गया, और पांचवा कौन सा हो गया, सुमात्रा हो गया। इस तरह बालक आप सब मिलाकर अगर करोगे ना तो सब मिलाकर बालक आपको 7 से 8 बालक आपको याद रखना पड़ेगा। बेफिन की खाड़ी कहाँ है वो भी, होंगशू कहाँ है बालक वो भी, ये सब तरीका बालक आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं आप लोग को देखो, इसलिए जब भी कभी आसियान से पूछे कितने कंट्री, सर 11 कंट्री है। सर पहला म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड 5, मलेशिया, और फिर मलेशिया के नीचे सिंगापुर, फिर बालक ब्रुनोई, फिर इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, और फिर बालक लास्ट में बालक कौन सा, लास्ट में 11 नंबर है जिसका नाम है क्या, तिमोर कोस्टे। सर इसकी राजधानी दिल्ली, इसकी राजधानी नुसंतारा, फिलीपींस मनीला, वियतनाम हनोई, सर ब्रुनोई का बंदर सेरी,
सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, मलेशिया, कोलालमपुर, कंबोडिया, नाम पेने, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, बालक कौन आपका नौपिताओ, ये पूरे राजधानी सहित आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखना भाई साहब, ये हमने आपको कुछ सार्क कंट्री के बारे में सार्क कंट्री के बारे में मैं जल्दी बता दूंगा आपको। ये आसियान कंट्री और हर कंट्री से बालक कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसलिए आपसे हम्बल निवेदन है कि आप इसको पढ़ो। अरे कुछ नहीं मिलेगा, वीडियो देखते हो चलो ठीक है यार। देखो पहली बात, वीडियो में ऐसा नहीं होता हंसी मजाक ये वो दिस, जो भी होता है बालक बिल्कुल कम टू द पॉइंट आपको हम बताते हैं, जो एग्जाम की बिल्कुल रिलेवेंट आता है। छोटा मोटा एग्जाम तो नहीं निकाल ही आराम से सकते हो भाई साहब, ऐसा नहीं कि यूपीएससी की एग्जाम छोटा मोटा एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन जितना भी आपके पास नॉलेज है उससे 2% नॉलेज तो खैर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। इसलिए बालक देखो, ज्ञान में बहुत पावर है। ज्ञान मतलब ज्ञान अगर होगे तो हर जगह आप पूजनीय होगे, ये दिमाग में सेट कर लेना भाई। इसलिए इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। आपके माँ बाप ने गाइडेंस नहीं दिया तो क्या हुआ, कम से कम जब हम बड़े हुए तो बालक आप ज्ञान तो अर्जित कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं कि हम बालक ज्ञान इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि हमें नौकरी लेना है। अरे भगवान बुद्ध कौन थे, आईएएस थे यार। अशोक कौन सा आईएएस था, बिंदुसार कौन सा आईएएस था, चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा आईएएस था, लेकिन फिर भी आज इतिहास में बालक उनको नाम जानते हैं ना। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये लोग ज्ञान के नाम से इनको जानते हैं। सोच के देखो, आज पूरे वर्ल्ड में ना अगर देखते हो तो सबसे ज्यादा बालक जो चाइना हो गया, जापान हो गया, और तीसरा नंबर में बालक चाइना हो गया, जापान हो गया, तीसरा नंबर आपको वियतनाम में सबसे ज्यादा बालक बौद्ध धर्म के लोग मिल जाएंगे। तो इस चीज को बालक खैर समझो, अच्छे से नॉलेज लो, विचार अच्छा करो, लोगों के प्रति रिस्पेक्ट भावना अच्छा रखो, और खुद कभी भी निगेटिविटी बिल्कुल मत सोचो। जय हिंद, जय भारत।